4 साल से जलता हुआ युद्ध, हजारों जानें तबाह, शहर और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने वाला है या सिर्फ एक और कूटनीतिक दावा है? रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई एक मुलाकात ने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आमने सामने बैठे और शांति पर अब तक की सबसे अहम बातचीत हुई। यह मुलाकात फ्लोरिडा के मशहूर मार ए लागो स्टेट में हुई। दोनों नेता एक साथ बाहर आए, कैमरों के सामने खड़े हुए और पूरी दुनिया को संबोधित किया। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी दोस्तों, यह बैठक उस युद्ध के भविष्य से जुड़ी थी जिसने यूरोप की स्थिरता हिला दी और वैश्विक राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश अब अपने अंतिम चरण में है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी कोई तय डेडलाइन नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर यह समझौता अभी नहीं हुआ तो युद्ध और लंबा खींच सकता है। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी बताया कि इस मीटिंग से कुछ घंटे पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की थी। ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति को लेकर गंभीर है और रूस चाहता है कि यूक्रेन एक सफल देश बने। ट्रंप के अनुसार पुतिन यूक्रेन को कम कीमत पर ऊर्जा, बिजली और जरूरी संसाधन देने को भी तैयार है। यह बयान सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच नई बहस शुरू हो गई। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन की टीमों ने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी प्रगति की है। उन्होंने बताया कि 20 बिंदुओं वाली शांति योजना पर करीब 90% सहमति बन चुकी है। अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर पूरी सहमति है। सैन्य मामलों भी 100% सहमति बन चुकी है। जेलेंस्की ने साफ कहा, यूक्रेन शांति के लिए पूरी तरह तैयार है। इस शांति समझौते में केवल अमेरिका और यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप की भी अहम भूमिका होगी। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनेगा जिसमें यूरोपीय देश शामिल होंगे। यानी कि अगर भविष्य में यूक्रेन पर फिर हमला होता है तो केवल यूक्रेन अकेला नहीं होगा। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ बड़े मुद्दे अब भी बातचीत में अटके हैं, जैसे डोनबास क्षेत्र का भविष्य, सीमाओं को लेकर विवाद और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इन मुद्दों पर रूस की स्पष्ट सहमति नहीं मिलती तब तक अस्थायी शांति आसान नहीं होगी। इस मुलाकात के बाद यूरोप, अमेरिका और एशिया के देश पूरी तरह नज बनाए हुए हैं। कुछ लोग इसे इतिहास का सबसे बड़ा शांति प्रयास मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि यह मीटिंग सिर्फ एक फोटोशॉप नहीं थी। अब सवाल यह नहीं कि बातचीत हुई या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह बातचीत वास्तव में युद्ध रोक सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध केवल दो देशों का युद्ध नहीं है। यह संघर्ष अमेरिका, यूरोप, नाटो और पूरी वैश्विक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध इतना लंबा चलेगा। लेकिन जैसे जैसे यह समय बीतता गया, यह युद्ध एक सैन्य टकराव से ज़्यादा एक राजनीतिक लड़ाई बन गया। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से अरबों डॉलर की मदद मिली, हथियार, मिसाइल सिस्टम और ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी। वहीं रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों के बावजूद किसी तरह संभाले रखा और युद्ध जारी रखा। यही वजह है कि अब 4 साल बाद दोनों पक्ष थक चुके हैं। दोनों ओर से लड़ते लड़ते युद्ध मतलब कि थक चुका है दोनों देश। अब दोनों देश चाहता है कि शांति हो। युद्ध मैदान में फैसला नहीं हो पाया, अब फैसला बातचीत की मेज पर ढूंढा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी प्रक्रिया में खुद को एक डील मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका सीधे नेतृत्व करे तो रूस और यूक्रेन दोनों को समझौते की मेज पर लाया जा सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की
रणनीति पूरी तरह जोखिम भरी होती है, क्योंकि रूस के साथ बहुत ज़्यादा नरमी यूक्रेन को कमज़ोर कर सकती है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की सुरक्षा गारंटी पर इतना जोर दे रहे हैं। यूक्रेन चाहता है कि अगर युद्ध खत्म भी हो तो भविष्य में रूस दोबारा हमला ना कर सके। इसलिए अमेरिका यूक्रेन और अमेरिकी यूरोप यूक्रेन सुरक्षा गारंटी इस समझौते की रीढ़ मानी जा रही है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो सबसे ज़्यादा विवादित है। डोनबास क्षेत्र, जहां बड़ी संख्या में रूसी भाषी लोग रहते हैं, रूस के लोग के लिए सबसे अहम मुद्दा है। वहीं यूक्रेन अपनी ज़मीन का एक भी इंच छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। इसके अलावा जाजोरिजिया परमाणु संयंत्र भी बड़ा विवाद बना हुआ है। अगर इन मुद्दों पर स्पष्ट समाधान नहीं निकलता है तो समझौता कागज तक ही सीमित रह सकता है। यूरोप भी इस पूरी स्थिरता को लेकर दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ यूरोपीय देश युद्ध को तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो कुछ देश रूस पर भरोसा करने के खिलाफ है। लेकिन एक बात साफ है, अगर यूरोप इस समझौतों का हिस्सा नहीं बनता तो शांति लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अब सवाल उठता है, अगर यह शांति समझौता नाकाम हो गया तो क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत टूटती है तो युद्ध और भी खतरनाक रूप ले सकता है। हथियारों का स्तर बढ़ेगा, हमले और तेज होंगे और आम नागरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। किसी भी युद्ध में चाहे कोई भी देश हो, वहाँ पर आम नागरिक का मृत्यु ज़्यादा होता है। यही वजह है कि यह बातचीत इतिहास के सबसे संवेदनशील पलों में से एक मानी जा रही है। दुनिया के बड़े देश खुले तौर पर भले कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो, क्योंकि इसका असर तेल की कीमतों से लेकर खाद्य संकट तक हर जगह दिख रहा है। अब आने वाले कुछ हफ्तों बहुत अहम होंगे। यही तय होगा कि मार-ए लागो में हुई मुलाकात इतिहास बनेगी या सिर्फ एक और अधूरी कोशिश साबित होगी। लेकिन इतना तय है, रूस यूक्रेन युद्ध अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो शांति निकलेगी या फिर तबाही और गहरी होगी। दुनिया की नज़रें टिकी है, इतिहास लिखे जाने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छे अच्छे बातों को हमने इस वीडियो में सारा न्यूज़ को कवर किया है और एक लाइक ज़रूर दें।